तो बच्चों आज का टॉपिक लूप्स। अब स्टार्ट करते हैं बेटा। जब भी हम लोग बात करते हैं बेटा लूप्स की, तो सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि लूप्स की इंपॉर्टेंस क्या है। जब भी हमें कभी भी सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को रिपीट करना होता है तो हमारे पास सबसे बेहतरीन तरीका है क्या बेटा? लूप्स। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं गेम्स की, तो हम लोगों ने शायद सब लोगों ने कार रेस खेला होगा। तो कार रेस में हमारे पास नंबर ऑफ लैप्स होते हैं। लाइक मेरे पास जब मैं NFS2 खेला करता था तब उसमें 8 लैप्स हुआ करते थे। तो क्या इसका मतलब अगर एक लैप का हम लोग कोड लिखते हैं, क्या उसी कोड को हम लोगों ने 8 टाइम्स कॉपी पेस्ट किया होगा? तो आंसर है शायद हो सकता है ऐसे, लेकिन शायद उससे नंबर ऑफ लाइंस बहुत बढ़ जाएंगे। तो बेटर था कि हम एक लैप का कोड लिखते और उसी को हम लोग किस में डाल देते बेटा? एक लूप में डाल देते, क्योंकि लूप का काम ही क्या है? किसी भी टास्क को रिपीट करना। तो इसका मतलब जब भी हमें सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को या किसी लॉजिक को रिपीट करना होगा बार बार, तो हम लोग क्या यूज कर लेंगे बेटा? हम लोग लूप्स यूज कर लेंगे। जब भी मैं बात करता हूं पाइथन की, तो पाइथन में मेरे पास दो स्टेटमेंट है जिन्हें हम लोग लूप्स के अंडर में काउंट करते हैं। एक कौन सा है बेटा? एक है व्हाइल, और दूसरा कौन सा है बेटा? दूसरा है फॉर। तो आज सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसके बारे में बेटा? आज हम लोग बात करेंगे व्हाइल लूप के बारे में। ठीक है। तो हमारा टॉपिक है कौन सा बच्चों? हमारा टॉपिक है आज का व्हाइल लूप। तो सबसे पहले व्हाइल लूप का सिंटेक्स हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है। तो व्हाइल लूप में क्या होता है बच्चों? सबसे पहले हम लोग देते हैं नॉर्मली कि किसी चीज को हम कितनी बार रिपीट करना चाहते हैं। तो ये बताने के लिए सबसे पहले स्टेटमेंट होता है क्या? इनिशियलाइजेशन। जैसे मुझे किसी चीज को अगर 10 टाइम्स रिपीट करना है तो मैं इनिशियलाइजेशन में दे दूंगा 1, और 1 से लेकर मैं क्या बोलूंगा? कहां तक जाना चाहिए? मुझे 10 तक जाना चाहिए। तो इसका मतलब इनिशियलाइजेशन ये बता देता है कि हमें लूप को स्टार्ट किस पॉइंट से करना। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं बच्चों? एक टेस्ट एक्सप्रेशन दे देते हैं। टेस्ट एक्सप्रेशन या कंडीशन बोल सकते हैं आपको। ठीक है। ये टेस्ट एक्सप्रेशन देते हैं व्हाइल के साथ, और जब तक ये टेस्ट एक्सप्रेशन क्या रिटर्न करता है बेटा? ट्रू रिटर्न करता है। तब तक हम लोग सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को क्या करते हैं बेटा? बार बार रिपीट कर रहे होते हैं। इन स्टेटमेंट्स के बाद हम लोग यहां पर नॉर्मली इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट और अपडेट एक्सप्रेशन देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? जैसे मैंने कहा जी, लूप को मतलब मुझे इन स्टेटमेंट्स को 10 टाइम रिपीट करना है। तो मैंने बोला 1 से चलना चाहिए। कहाँ तक चलना चाहिए बेटा? कंडीशन में मैं दूंगा वो 10 तक चलना चाहिए। और हर बार उस वेरिएबल की वैल्यू जो 1 से स्टार्ट हुई थी उसको 1 1 करके क्या करूंगा बेटा? इंक्रीज करूंगा। तो वो काम हम लोग यहां पर करा देते हैं। तो व्हाइल लूप जब भी हम लोग बात करते हैं, एक सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को बार बार रिपीट करता है। कब तक? जब तक ये कंडीशन क्या रिटर्न करती है बेटा? ट्रू रिटर्न करती है। उम्मीद है सब लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं कि हम लोगों को लूप की जरूरत क्या पड़ी और हम लोग एक नॉर्मल लॉजिक को लूप में कैसे कन्वर्ट करेंगे। मैं सबसे पहले एक प्रोग्राम बना रहा हूं जिसमें हम लोग फर्स्ट 5 नंबर्स डिस्प्ले कराएंगे। जैसे मैंने स्टूडेंट से कहा बेटा एक छोटा सा प्रोग्राम बनाओ जो फर्स्ट 5 नंबर्स क्या कराएगा बेटा? डिस्प्ले कराएगा। मैंने बच्चे को जैसे ही बोला, बच्चे समझ ही रहे हो, बच्चे आजकल के बहुत चालाक, बहुत समझदार। तो मैंने बोला फर्स्ट 5 नंबर्स को डिस्प्ले कराने का प्रोग्राम बनाओ। बच्चे ने 1 2 3 4 5 ये क्या कर दिया बेटा? डिस्प्ले करा दिया। और बच्चा भी खुश और टीचर कुछ कह ही नहीं सकता।
क्योंकि हाँ आउटपुट में तो क्या आएगा बेटा 1 से 5 तक डिस्प्ले हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं बोलता हूँ 1 से लेकर 5000 तक डिस्प्ले कराओ तो स्टूडेंट भी सोचेगा क्या अब मुझे ये यहाँ 1 से लेकर 5000 तक ऐसे ही जाना चाहिए? नहीं। तो फिर कुछ करते हैं, कुछ ऐसा लॉजिक बनाते हैं जिसको हम लोग किस में डाल पाए, लूप में डाल पाए। तो देखो बेटा, अगर मुझसे किसी ने कहा फर्स्ट 5 नंबर्स को डिस्प्ले कराओ, तो तरीका क्या है, मैंने एक आई वेरिएबल लिया जिसके अंदर क्या दे दिया बेटा, 1 दे दिया। मैंने आई को क्या किया बच्चों, आई को मैंने प्रिंट करा दिया। सब लोगों को पता है क्या डिस्प्ले हो जाएगा बेटा, 1 डिस्प्ले हो जाएगा। 1 उसके बाद मुझे 2 डिस्प्ले कराना, तो 2 डिस्प्ले कराने के लिए मैं क्या करता हूं बच्चों, आई की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट कर दिया। इसका मतलब जो आई अभी तक 1 था वो अब क्या हो गया बेटा, 2 हो गया। 2 होने के बाद मैंने फिर से क्या किया बेटा, फिर से प्रिंट किया किसको, आई को। तो यहां पर क्या डिस्प्ले हो गया बेटा, 2 डिस्प्ले हो गया। ऐसे ही बच्चों मैंने फिर से आई इक्वल्स टू क्या किया बेटा, आई प्लस 1 किया। फिर से प्रिंट किया किसको बेटा, प्रिंट किया आई को, और ये क्या डिस्प्ले हो गया बेटा, 3 डिस्प्ले हो गया। अगर ऐसे जब हम देखें तो जब हमने ये लॉजिक लिखा तो ऑब्वियस है कि इससे ज्यादा लेंथी, लेकिन अब मैं इसमें ये देख पा रहा हूं कि कुछ चीजें हैं जो बार बार क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। और वो चीजें कौन सी है बेटा, वो है ये 2 स्टेटमेंट हैं जो बार बार क्या हो रहा है बेटा, जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। इसका मतलब मैं क्या करना चाहूंगा, मैं चाहूंगा कि इन दोनों स्टेटमेंट को मैं किसके अंडर में डाल दूं बेटा, लूप के अंडर में डाल दूं। मुझे कितनी वैल्यूज डिस्प्ले करानी है बच्चों, मुझे डिस्प्ले करानी है 1 से लेकर 5 तक। तो मैं क्या करूंगा बेटा, मैंने बोला आई कहां से स्टार्ट हो जाए बेटा, 1 से स्टार्ट हो जाए। बार बार मुझे करना क्या है, बार बार मुझे आई की वैल्यू को डिस्प्ले कराना है और मुझे आई की वैल्यू में 1 का क्या कर देना है बेटा, इंक्रीमेंट कर देना है। और ये स्टेप्स, ये जो दोनों स्टेप्स है, ये कब तक रिपीट होने चाहिए, जब तक आई की वैल्यू या तो लेस देन है 5 से या इक्वल है 5 के। तो इसका मतलब मुझे सिंपली यहां पर क्या लिख देना चाहिए बच्चों, वाइल आई लेस देन इक्वल क्या मेरे बच्चों, 5। इसका मतलब आई की वैल्यू इनिशियली क्या होगी बच्चों, 1 होगी। 1 लेस देन क्या होता है बेटा, 5 होता है। क्या डिस्प्ले होगा सबसे पहले, सबसे पहले 1 डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद आई की वैल्यू क्या हो गई बेटा, 2 हो गई। 2 भी लेस देन क्या होता है बेटा, 5 होता है। तो क्या डिस्प्ले हो जाएगी बच्चों, नेक्स्ट वैल्यू 2 डिस्प्ले हो जाएगी। नेक्स्ट वैल्यू आई की कितनी हो गई बेटा, 3 हो गई। 3 भी लेस देन 5 होता है, 3 डिस्प्ले हो जाएगी। आई की नेक्स्ट वैल्यू क्या हो गई बेटा, 4 हो गई, 4 डिस्प्ले हो जाएगा। आई की नेक्स्ट वैल्यू क्या हो गई बेटा, 5 हो गई, 5 डिस्प्ले हो जाएगा। 5 तक अगर मैं गया तो 5 जो था वो लेस तो नहीं था लेकिन इक्वल था 5 के, तो इसलिए बेटा लूप के अंदर आएगा और आई की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, डिस्प्ले हो जाएगी। अब आई की वैल्यू यहां पर हो गई बेटा 6। जब 6 वैल्यू हुई तो ये यहां पर आकर फिर से क्या करेगा बेटा, चेक करेगा। अब आई 6 हो चुका है, ना तो वो लेस है ना ही वो इक्वल है किसके बेटा, 5। तो इसका मतलब कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। कंडीशन फॉल्स होने पर जो भी लूप के जस्ट नेक्स्ट स्टेटमेंट होता है वो एग्जीक्यूट होना क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। इसका मतलब हम लूप से बाहर आ जाते हैं। ठीक है बेटा, तो जो भी चीज ये इंडेंटेड फॉर्म में रहती हैं ये तब तक बार बार रिपीट होती रहेंगी जब तक ये कंडीशन क्या होगी बेटा, ट्रू होगी। तो इतना सा था बेसिक वर्किंग ऑफ व्हाट, व्हाइल लूप। ठीक है बच्चों, उम्मीद है इतना सब लोगों को समझ में आया होगा। अच्छा, फ्रेंड ने पूछा था कि सर ये बताइए कि प्रिंट के बाद जो है वो हमारा आई इक्वल्स टू आई प्लस 1 है, तो वापस प्रिंट पर कैसे जाएगा। तो बेटा यही लूप की वर्किंग होती है कि जैसे ही वो लूप का लास्ट स्टेटमेंट क्या करता है बेटा, एग्जीक्यूट करता है, उसके बाद वो सीधा यहाँ टेस्ट एक्सप्रेशन पर आता है और चेक करता है अगर कंडीशन ट्रू है
तो फिर से ये सेट ऑफ स्टेटमेंट्स क्या करता है बेटा, रिपीट करता है। फिर से लास्ट स्टेटमेंट पर आने के बाद फिर से वो वापस कहां पर जाएगा बेटा, टेस्ट एक्सप्रेशन पर जाएगा। और ऐसे ये चीजें तब तक रिपीट होती रहेंगी जब तक ये कंडीशन क्या नहीं हो जाती बेटा, फॉल्स नहीं हो जाती। ठीक है, चलो एक दूसरा प्रोग्राम बनाकर देखते हैं हम लोग यूजर से इनपुट में एक नंबर लेते हैं और हम लोग उसकी टेबल क्या करते हैं बच्चों, डिस्प्ले कराते हैं। ठीक है, तो राइट ए प्रोग्राम टू टेक अ नंबर फ्रॉम यूजर एंड डिस्प्ले इट्स टेबल। इसके लिए मैं क्या करूंगा बच्चों, चेक करते हैं। जैसे मान लेते हैं मुझे नंबर मैंने लिया 7 और मुझे 7 की टेबल क्या करानी है बेटा, डिस्प्ले करानी है। तो जब मैं 7 की टेबल डिस्प्ले कराने की बात कर रहा हूं तो इसका मतलब हो गया 7, 14, 21, 28 और ऐसे वो कहां तक जाएगा बेटा, वो 70 तक जाएगा। लेकिन अगर ऐसे में लॉजिक लिखता हूं तो शायद मेरा समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल, तो इसलिए मुझको ऐसे लिख देना चाहिए 7 into 1 equals to 7, 7 into 2 equals to 14, 7 into 3 equals 21। और ऐसे ही कब तक चलेगा ये प्रोसेस, ये चलेगा 7 into 10 equals to क्या बेटा, 70। तो अब जब मैं इसे ध्यान से देखता हूं तो मुझे दिखाई देता है कि ये जो इधर जो वैल्यू हम लोग यूज कर रहे हैं ये वो है जो हमने यूजर से क्या लिए बेटा, इनपुट लिए। और ये इधर जो वैल्यूज हैं ये 1 से लेकर 1, 2, 3 ये कहां तक चल रहा है बेटा, 10 तक चल रहा है। इसका मतलब जो मैंने यूजर से इनपुट लिया है उसे मुझे 1 से लेकर 10 तक सबसे बार बार क्या करवाना है बेटा, मल्टीप्लाई करवाना। ठीक है, मुझे समझ में आता है कि मैं एक वेरिएबल की वैल्यू को 1 से लेकर 10 तक मूव करा सकता हूं। और अगर ऐसा है तो मुझे लूप यूज कर लेना चाहिए। तो देखते हैं इस प्रोग्राम को कैसे करेंगे। सबसे पहला काम मैंने क्या किया बेटा, n इक्वल्स टू मैंने यूजर से इनपुट ले लिया, इनपुट एंटर एनी नंबर। अब कुछ भी आगे सोचने से पहले मुझे क्या करना चाहिए, मुझे एक वेरिएबल चाहिए जिसकी वैल्यू 1 से लेकर कहां तक जाएगी बेटा, 10 तक जाएगी। तो पहले इसके बारे में सोच लेते हैं। तो इसका मतलब एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू मुझे कहां से चाहिए, आई को मैंने क्या किया बेटा, 1 लिया। कब तक जाना चाहिए बेटा, जब तक आई लेस देन और इक्वल है किसके बेटा, 10 के। और हर बार क्योंकि आई स्टार्टिंग में तो 1 है तो वो तो नहीं तो 1 ही बना रहेगा, तो हर बार मुझे आई की वैल्यू को क्या कर देना चाहिए, 1 का इंक्रीमेंट दे देना चाहिए। इसका मतलब आई इनिशियली 1 था, 1 लेस देन 10 होता है, आई के अंदर क्या हो गया बेटा, 2 हो गया। फिर से वो जंप करके कंडीशन पर आएगा, आई की वैल्यू 2 हो चुकी है, 2 भी लेस देन क्या होता है बेटा, 10 होता है। फिर से वो रिपीट करेगा और ऐसे करके वो कितने तक चलेगा बेटा, 10 टाइम्स चलेगा। इसका मतलब जब तक आई की वैल्यू 10 रहेगी तब तक वो इन स्टेटमेंट्स को बार बार क्या करता रहेगा, जब तक आई की वैल्यू लेस देन और इक्वल 10 रहेगी तब तक वो इसको क्या करता रहेगा बच्चों, रिपीट करता रहेगा। और इसमें मुझे रिपीट करने में स्टेटमेंट चाहिए बस क्या, कि मुझे चाहिए कि जो भी यूजर ने n की वैल्यू दी थी उसे मैं i की वैल्यू से क्या कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं। इसका मतलब अगर n में यूजर ने दिया था 7, i की वैल्यू शुरू में क्या है बेटा, 1, 1 लेस देन क्या होता है बेटा, 10 होता है। तो इसका मतलब सबसे पहले 7 into 1 7 डिस्प्ले हो जाएगा। i की नेक्स्ट वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 2 आ जाएगी। 2 भी लेस देन क्या होता है बेटा, 10 होता है, इसलिए 7 into 2 क्या हो गया बेटा, 14 डिस्प्ले हो जाएगा। फिर i की वैल्यू 3 तो 7 into 3 क्या हो जाएगा बेटा, 21 डिस्प्ले हो जाएगा। और ऐसे जब i की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, 10 होगी यहाँ पर आकर, तो 10 लेस देन तो नहीं होता लेकिन इक्वल होता है। तो हम लोग इसे बोलते भी क्या है बच्चों, आइदर लेस और इक्वल। तो ये कंडीशन 10 पर भी क्या है बेटा, ट्रू है। तो 7 into 10 क्या डिस्प्ले हो जाएगा बच्चों, 70 डिस्प्ले हो जाएगा। और इसके बाद जब i की वैल्यू क्या हो जाएगी, 11, तो 11 डिस्प्ले होने के बाद ये कंडीशन फॉल्स हो गई और लूप से क्या आ जाएंगे बेटा, बाहर आ जाएंगे। शायद सब लोग को ये प्रोग्राम भी समझ में आ गया होगा। एक प्रोग्राम बनाते हैं कि मुझे स्टार्टिंग के
लाइक 20 इवन नंबर्स डिस्प्ले कराने, या चलो इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं। मैंने कहा कि मुझे 1 से लेकर 20 तक के सारे इवन नंबर्स डिस्प्ले कराने। ठीक है बच्चों, तो अगर मुझे ये प्रोग्राम बनाना है तो मैं कैसे सोचता हूँ? ओके, मुझे 1 से लेकर 20 तक के सारे इवन नंबर्स चाहिए, तो मुझे 1 से लेकर 20 तक पहले तो जाना पड़ेगा, पहले इसके बारे में डिसाइड कर लेते हैं। तो मैंने क्या किया, एक वेरिएबल लिया बेटा, आई को 1 किया, मुझे कब तक जाना चाहिए? वाइल आई लेस देन इक्वल क्या बेटा? 20, और आई को मुझे हर बार 1 का इंक्रीमेंट दे देना चाहिए। इसका मतलब आई कहां से स्टार्ट होगा बेटा? 1 से स्टार्ट होगा, कहां तक जाएगा बेटा? 20 तक जाएगा, और आई की वैल्यू में हर बार इंक्रीमेंट कितने का हो रहा है? 1 का हो रहा है। तो इसका मतलब आई होगा 1 2 3 4 ऐसे बढ़ता रहेगा। लेकिन क्या मुझे सारी वैल्यूज डिस्प्ले करानी है? नहीं, मुझे तो सेलेक्टेड वैल्यूज डिस्प्ले करानी है। मुझे सिर्फ वो वैल्यूज डिस्प्ले करानी है जिन्हें 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आता है बेटा? 0 आता है। तो मैं क्या करता हूं, मैं यहां पर लिखता हूं इफ, क्योंकि हमें पता है ना, जब हमें सारी चीजें नहीं करनी होती हैं, हमें कुछ स्किप करनी होती है, कुछ एग्जीक्यूट करनी होती है, तो हम लोग क्या यूज करते थे? इफ एल्स यूज किया करते थे। तो मैंने क्या बोला बच्चों, ये 1 से लेकर 20 तक जाने वाला है, और मैंने कहा कि जो भी आई की वैल्यू होगी उसे अगर 2 से डिवाइड करने पर अगर रिमाइंडर क्या आ रहा है बच्चों? 0 आ रहा है, तो वो नंबर इवन है, और वो वैल्यू क्या हो जानी चाहिए बेटा? डिस्प्ले हो जानी चाहिए। अदरवाइज वो वैल्यू डिस्प्ले नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब ये कैसे काम करेगा? आई के अंदर इनिशियली क्या रहेगा बेटा? 1 रहेगा, 1 लेस देन 20 होता है, वो यहां पर आया। क्या 1 को 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आता है? नहीं आता, गलत है, कंडीशन फॉल्स है। आई की वैल्यू क्या हो गई बच्चों? 2 हो गई। इसका मतलब आई 2 हो गया। 2 क्या लेस देन इक्वल 20 होता है? हाँ होता है। फिर से इफ चेक हुआ, क्या 2 को 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आता है? हाँ आता है। इसका मतलब 2 क्या है बेटा? इवन। तो 2 क्या हो जाएगा बेटा? डिस्प्ले हो जाएगा। आई की नेक्स्ट वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? 3। वो 3 को चेक करेगा, 3 को 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 नहीं आता, इग्नोर कर देगा। आई की वैल्यू क्या होती है बेटा? फिर 4 हो जाएगी, 4 डिस्प्ले हो जाएगा, और ऐसे वो 20 तक जाएगा, और जो भी 20 तक वैल्यूज 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या देंगी? 0 देंगी, वो क्या हो जाएंगे बेटा? डिस्प्ले हो जाएंगे। एक तो हमारे पास इसका ये तरीका है, या हम ऐसा भी तो कर सकते हैं कि हमने कहा कि 20 तक की सारी इवन वैल्यूज चाहिए, तो हमें पता है कि 20 तक की सारी वैल्यूज में इवन वैल्यूज स्टार्ट कहां से होंगे? 2 से। कब तक जाना चाहता हूं बेटा मैं? आई लेस देन इक्वल क्या बेटा? 20 तक। मैं प्रिंट किसको करा रहा हूं बच्चों? मैं प्रिंट करा दे रहा हूं आई को, और हर बार आई की वैल्यू में मैं 2 का क्या दे दे रहा हूं बेटा? इंक्रीमेंट दे दे रहा हूं। तो इसका मतलब आई की वैल्यू इनिशियली क्या है बच्चों? 2। 2 लेस देन 20 होता है, सबसे पहले क्या डिस्प्ले हो गया? 2 डिस्प्ले हो गया। उसके बाद आई की नेक्स्ट वैल्यू क्या हो गई बेटा? 4। 4 भी लेस देन होता है, 4 डिस्प्ले हो गया। ऐसे सारी वैल्यूज 18 तक आराम से डिस्प्ले हो गई। 18 डिस्प्ले होने के बाद आई की वैल्यू क्या हो गई बेटा? 20 हो गई। 20 क्या लेस होता है? नहीं, लेकिन इक्वल होता है? हाँ होता है। तो क्या डिस्प्ले हो जाएगा बेटा? 20 डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद आई की वैल्यू क्या हो गई बेटा? 22 हो गई। लेकिन 22 ना तो लेस होता है ना इक्वल होता है किसके? 20 के। तो इसका मतलब कंडीशन क्या हो गई बेटा? फॉल्स हो गई। फॉल्स होने पर लूप से क्या बचो? बाहर। तो इस तरीके से हम लोग ये वाला लॉजिक लगाकर भी 20 तक के सारे इवन नंबर्स क्या करा सकते हैं? डिस्प्ले। और ये वाला लॉजिक लगाकर भी हम लोग 20 तक के सारे इवन नंबर्स क्या करा सकते हैं बच्चों? डिस्प्ले। उम्मीद है ये भी सब लोगों को समझ में आ गया होगा।